सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं काफी अच्छे होंगे और आप लोग का तैयारी भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। सो दोस्त, तैयारी में से जुटे रहिए, सफलता तो एक दिन आपकी कदम जरूर चूमेगी। सो दोस्त, आज का जो टॉपिक है, आज का जो टॉपिक है भारतीय रक्षा एवं प्रतिरक्षा व्यवस्था हमारे भारत में। ठीक है, आज जो क्लास है ये पार्ट जो है आपका 7 है, पार्ट 6 अपलोड, पार्ट 6 अगले क्लास हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज प्लीज जाकर के उस क्लास को देखें। टॉपिक वाइज हम लोग सारे टॉपिक को हम लोग कवर कर रहे हैं। सो दोस्त, चलिए चलते हैं। एक बार आपको मैं दिखा दूं कि आज मैं क्या क्या आज इस वीडियो में देने वाला हूं। सो दोस्त देखिए, आपको यहां पे मिलेंगे भारतीय सशस्त्र सेनाओं के 3 भागों में बांटा गया है। एक 3 वजह से कौन से थल सेना है, नौसेना है और वायुसेना है। उसी प्रकार अब भारतीय सेना की कमान एवं मुख्यालय, अब भारतीय देश थल सेना है, इसकी कहां कमान है और इसका मुख्यालय कहां है, ये आपको इससे पढ़ने को मिलेगा। उसी प्रकार नौसेना को भी पढ़ने को मिलेगा। उसी प्रकार वायुसेना को भी, तीनों आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद संगठन आपको देखने को मिलेगा इस टॉपिक में। उसके बाद आपके भारतीय सेना में क्या असम राइफल है, सीआरपीएफ है, आईटीबीपी है, सबका मुख्यालय कहां है, स्थापना कब हुआ था, प्रमुख कौन होते हैं, उद्देश्य क्या था इनको स्थापित करने का, ये टॉपिक हम लोग क्लियर करेंगे। पूरी की पूरी टॉपिक क्लियर करेंगे। उसके बाद हम लोग इसमें क्या देखेंगे, सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्थापना कब हुई, 1954 ईस्वी में। ये सारे टॉपिक हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो इतना तक कवर करने वाले हैं। टोटल 10 मिनट का क्लास होगा। प्लीज आप 10 मिनट टाइम निकाल करके पूरा वीडियो देखिए और समझिए। और रक्षा से, अच्छा, रक्षा व्यवस्था से आप अपना पूरा क्वेश्चन अपना क्लियर कर लीजिए और एग्जाम में जाइए, प्रश्न को ठोक करके आइए। सो दोस्त, चलिए चलते हैं हम 1 नंबर क्वेश्चन की। सो दोस्त, हमारे पास टॉपिक क्या है, भारतीय रक्षा एवं प्रतिरक्षा। ठीक है, भारत में, हमारे देश में। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं, कुछ लिखा हुआ है उसको हम समझते हैं। देखिए, भारतीय रक्षा सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, एग्जाम व्यू से ये क्वेश्चन आता ही आता है। हमारे तीनों सेनाओं का, जो तीनों सेना का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है। ठीक है, किंतु देश की रक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी मंत्रिमंडल की होती है। हमारे देश की, जब से देश की रक्षा की जिम्मेदारी जो होती है ये किसके पास है, ये मंत्रिमंडल के पास है। और सर्वोच्च कमांडर कौन होता है, तो ये राष्ट्रपति होता है तीनों सेनाओं का। ये 2 क्वेश्चन आपके बन गए, यहां से आप अपने दिमाग में सेटअप कर लीजिए। संसद में सुरक्षा संबंधित विषयों का उत्तरदायित्व रक्षा मंत्री का होता है। ठीक है, रक्षा मंत्री हमारे देश के जो होते हैं, ये सांसद जो होते हैं, जो मंत्रिमंडल में अब इनको रक्षा मंत्री बनाया जाता है, ये उत्तरदायी किनका होता है, ये उनका ही होता है। ठीक है, तो रक्षा मंत्रालय में 4 विभाग है। देखिए, अब रक्षा मंत्रालय में कितने विभाग हैं, 4 विभाग है, ये याद रखिएगा। क्या, रक्षा विभाग, और दूसरा है रक्षा उत्पादन, तीसरा है रक्षा उत्पादन विभाग है, और तीसरा जो है भूतपूर्व सेवा कर्मी कल्याण विभाग, और चौथा है रक्षा शोध एवं विकास संगठन विकास। ठीक है, विभाग। यहां से हमारे 5 से 6 क्वेश्चन बन गए। ठीक है दोस्त, इन क्वेश्चनों को आप दिमाग में सेटअप कर लीजिए ताकि ऐसे क्वेश्चन जब भी आए एग्जाम में तो आप उसको सही से टिक कर सके। चलिए हम चलते हैं अगले टॉपिक। क्या है कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं, एक हमारा थल सेना है, दूसरा नौसेना है, और तीसरा क्या है, वायुसेना है। ठीक है, अब सेना कमानों में संगठित होती है। क्या, सेना कमानों में संगठित होती है। प्रत्येक कमान का सर्वोच्च अधिकारी कमांडिंग इन चीफ होता है। ये याद रखिएगा कि तीनों सेनाओं में जो सर्वोच्च अधिकारी जो होता है वो कौन होते हैं, वो कमांडिंग इन चीफ होते हैं। अब देखिए अगला जो है, कमान क्षेत्र और उप क्षेत्रों में बटे होते हैं। क्या, कमान जो होते हैं क्षेत्र और उप क्षेत्रों में बटे होते हैं। जो मेजर, कौन, जो मेजर एवं ब्रिगेडियर के अधीन आते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कमान क्षेत्रों और उप क्षेत्र में जो भारतीय सेना की कमान जो बटे रहते हैं वो किनके अंतर्गत आते हैं। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ पे क्या होगा, मेजर जनरल एवं ब्रिगेडियर के अधीन वो आते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए अब चलते हैं अगले टॉपिक, भारतीय सेना की कमान एवं मुख्यालय। ठीक है, हमारे पास पहला है थल सेना। देखिए, अब थल सेना में उत्तरी जो कमान है इसका मुख्यालय कहाँ है, उधमपुर है। दक्षिणी जो कमान है इसका मुख्यालय कहाँ है, पुणे है। पूर्वी कमान है इसका मुख्यालय कहाँ है, कोलकाता है। पश्चिमी कमान का मुख्यालय चंडी मंदिर है। और क्या है, मध्य कमान की मुख्यालय कहाँ है, लखनऊ है। दक्षिणी पश्चिमी कमान की मुख्यालय कहाँ है, जयपुर है। और पश्चिमी कमान की मुख्यालय कहाँ है, शिमला है। उसी प्रकार हम अगले देखते हैं। देखिए, अब नौसेना में दक्षिणी कमान का मुख्यालय कहाँ है, कोचिंग है। और पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ है, विशाखापत्तनम है। और पश्चिमी कमान का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई है। उसी प्रकार हम वायुसेना का देखते हैं कमान। देखिए, दक्षिणी कमान का मुख्यालय कहाँ है, तिरुवनंतपुरम है। पश्चिमी कमान का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है।
पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ है? शिलोंग है। और दक्षिणी कमान का मुख्यालय, दक्षिणी पश्चिमी कमान का मुख्यालय कहाँ है? गांधीनगर है। और मध्य कमान का मुख्यालय कहाँ है? इलाहाबाद है। और मेंटेनेंस कमान का मुख्यालय कहाँ है? नागपुर है। और प्रशिक्षण कमान का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु है। ये हमारे तीनों सेना का कमान का ये कंप्लीट हुआ। आप इसको ध्यान से देखिए, एक दो बार देख लीजिए और अपने माइंड में सेटअप कर लीजिए, ठीक है। हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे संगठन, एक बार संगठन के बारे में समझिए। देखिए सेना की तीनों शाखाओं यानी वायुसेना, नौसेना और थल सेना, सेना की तीनों शाखाओं थल सेना, नौसेना और वायुसेना का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। ये पूछता है क्वेश्चन कि तीनों सेनाओं का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। या थल सेना का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। नौसेना का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। वायुसेना का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। अगला जो है, प्रत्येक शाखा का सर्वोच्च अधिकारी क्रमशः, अब देखिए थल सेना का सर्वोच्च अधिकारी थल सेना अध्यक्ष होता है, नौसेना का सर्वोच्च अधिकारी नौसेना अध्यक्ष होता है और वायुसेना का सर्वोच्च अधिकारी वायुसेना अध्यक्ष कहलाता है। ओके, तो ये संगठन से ये क्वेश्चन इतने बन रहे थे। हमारे पास भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था, अर्थात बोले तो अर्धसैनिक बल हम बोलते हैं, या अर्धसैनिक बल उसको बोलते हैं, या नागरिक बल बोलते हैं। क्या है? भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था, ठीक है। हमारा यहाँ पे पहला है असम राइफल, जिसको कोड में AR बोलते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? शिलोंग है। स्थापना कब हुआ था? 1835 ईस्वी में। और प्रमुख कौन होते हैं? महानिदेशक होते हैं। अब उद्देश्य क्या था असम राइफल की स्थापना करने की, या क्यों जरूरत पड़ी, एक बार देखते हैं कुछ पल में। देखिए सर्वोच्च में पूर्वोत्तर में भारत म्यांमार सीमा और भारत चीन की सीमा की सुरक्षा कानून व्यवस्था बनाए रखने आंतरिक शक्ति बनाए रखने के लिए इसकी जरूरत पड़ी थी और इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, जिसको हम CRPF बोलते हैं। इसकी मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। और स्थापना कब हुई थी? 1939 ईस्वी में। और इसके प्रमुख कौन होते हैं? तो महानिदेशक होते हैं। आखिर क्यों जरूरत पड़ी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना करने की? सो हम एक झलक में देखते हैं। संपूर्ण देश में कानून एवं व्यवस्था कायम रखने में राज्यों की सहायता करना, ठीक है। राज्यों की कानून व्यवस्था सहायता संपूर्ण देश में करने के लिए ये CRPF की आवश्यकता पड़ी, ठीक है दोस्त। अगला जो है भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। स्थापना कब हुई थी? 1962 ईस्वी में। इसके प्रमुख कौन होते हैं? महानिदेशक होते हैं, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? उत्तरी सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने, समवर्ती लोगों में सुरक्षा की भावना बढ़ाना, अंतर्राष्ट्रीय अपराधी तस्करी एवं भारतीय सीमा में अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल की स्थापना की गई, ठीक है। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला जो क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, सशस्त्र सीमा बल SSB, सशस्त्र सीमा बल SSB, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। स्थापना कब हुई थी? 1963 ईस्वी में। प्रमुख कौन होते हैं? तो महानिदेशक। और इसकी जरूरत क्यों पड़ी SSB की? तो नेपाल और भूटान सीमाओं की चौकसी करता है। कौन? SSB, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है भारतीय सुरक्षा बल BSF, इसकी मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। स्थापना कब हुई थी? तो 1965 ईस्वी में। प्रमुख कौन होते हैं? तो महानिदेशक होते हैं। इसकी जरूरत क्यों पड़ी BSF की? तो देखिए देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की चौकसी बढ़ाने में, आपातकाल में आंतरिक सुरक्षा में सहयोग करना, ठीक है दोस्त। इसके लिए इसीलिए BSF की स्थापना की गई। अगला हमारे पास क्वेश्चन है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अर्थात CISF, इसकी मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली है। स्थापना कब हुई थी? 1969 ईस्वी में। इसके प्रमुख कौन होते हैं? तो महानिदेशक होते हैं। और इसकी जरूरत क्यों पड़ी? तो इसकी जरूरत पड़ी केंद्रीय सरकार के औद्योगिक परिसरों में कार्यरत कारीगरों और वहां की संपत्ति की सुरक्षा करना। इसको क्या बोलते हैं? प्रशिक्षण। इसका प्रशिक्षण जो स्थान है हैदराबाद में, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है भारतीय तटरक्षक बल, इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। स्थापना कब हुई थी? 1978 ईस्वी में। इसके प्रमुख कौन होते हैं? महानिदेशक होते हैं। जरूरत क्यों पड़ी? समुद्री सीमाओं एवं समुद्री क्षेत्रों में भारत के राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना। चलते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG, इसकी मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। स्थापना कब हुई थी? 1984 ईस्वी में। और इसके प्रमुख कौन होते हैं? तो महानिदेशक होते हैं,
इसकी जरूरत क्यों पड़ी स्थापना की? तो जर्मनी में GSG-9 एवं यूके SAS के तर्ज पर गठित NSG उच्च प्रशिक्षण प्राप्त बल है जो आतंकवादी गतिविधियों की चुनौतियों का सामना करता है। इसके सदस्यों को ब्लैक कैट के नाम से जाना जाता है। इसकी ट्रेनिंग मानेसर अर्थात हरियाणा में होती है। इसको ब्लैक कैट के नाम से किसे जाना जाता है? तो NSG को जाना जाता है। ठीक है दोस्त, अगला जो है विशेष सुरक्षा बल SPG, इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। स्थापना कब हुई थी? तो 1985 ईस्वी में। महानिदेशक कौन होते हैं? सॉरी, इसके प्रमुख कौन होते हैं? तो निदेशक होते हैं। और इसकी जरूरत क्यों पड़ी? तो प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री एवं उनके परिसर के सदस्यों को पद छोड़ने के पश्चात 5 वर्ष तक सुरक्षा मुहैया कराना, SPG की जरूरत इसलिए पड़ी थी। ठीक है दोस्त, देखिए इन सारे अर्धसैनिक बलों की जो जरूरत पड़ी थी भारत में, सुरक्षा बल जो है, तो इनके सारे का मुख्यालय कॉमन यहां पे हमें क्या देखने को मिला? नई दिल्ली में है। पर इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है। और महाप्रमुख जो होते हैं, सबके जो प्रमुख होते हैं वो महानिदेशक होते हैं। केवल एक को छोड़ करके, कौन? SPG के, इसके प्रमुख होते हैं, निदेशक होते हैं। अगला जो एक और पॉइंट दे रखा है, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। रैपिड एक्शन फोर्स RAF केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का भाग है। ये बात को याद रखिएगा। रैपिड एक्शन फोर्स ARF केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का भाग है, जिसकी स्थापना 1 दिसंबर 1991 को की गई थी। ठीक है दोस्त, चलते हैं अगले टॉपिक।